अस्सलाम वालेकुम। आज हम फर्स्ट ईयर बायोलॉजी के यूनिट नंबर 5 जो कि है ए सेलुलर लाइफ, उसके अंदर एक अहम टाइप ऑफ वायरस जो कि है बैक्टीरियोफेज, उसके हवाले से बात करेंगे, उसके स्ट्रक्चर के हवाले से बात करेंगे और उसके जो डिफरेंट लाइफ प्रोसेसेस हैं या जो लाइफ साइकिल्स हैं उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बैक्टीरियोफेज एक ऐसे टाइप ऑफ वायरसेस होते हैं जो कि इन्फेक्ट करते हैं या अपना जो एक प्रोसेस है जो कि रेप्लिकेशन कहलाता है उसको कैरी आउट करते हैं किसी एक बैक्टीरिया या बैक्टीरियम सेल के अंदर। अब चूंकि ये ऑल दो जो है वो बैक्टीरिया के अंदर ही अपने लाइफ प्रोसेसेस को कैरी आउट करते हैं, इसी बुनियाद पर इन्हें बैक्टीरियोफेज का नाम दिया गया है। इसी तरह ये जो बैक्टीरियोफेज हैं, अगर हम इस टाइप ऑफ वायरस को बाकी के साथ कंपेयर करें तो ये वेरी स्मॉल है और इनका साइज जो है वो 24 से लेकर 200 नैनोमीटर तक इनकी लेंथ होती है। इसी तरह अगर हम इसके स्ट्रक्चर के हवाले से अगर कुछ बात करें तो इसके स्ट्रक्चर को 2 मेन पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले है हेड और उसके साथ साथ सेकंड है टेल। हेड के अंदर 2 कोर मौजूद होते हैं। सबसे पहले एक आउटर कोर जो कि एक प्रोटीन स्ट्रक्चर से बना होता है और प्रोटीशियस मॉलिक्यूल से बना होता है। इसी तरह जो इनर कोर है उसके अंदर न्यूक्लिक एसिड मौजूद होता है जो कि बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए होता है। जबकि इसके अलावा जो डिफरेंट काइंड ऑफ वायरसेस हैं उनके अंदर डीएनए या आरएनए ईदर वन ऑफ देम प्रेजेंट हो सकते हैं या मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह अगर हम इसके हेड के हवाले से बात करें, इसके हेड को हम न्यूक्लियो कैप्सिड भी कहते हैं, न्यूक्लियो कैप्सिड कहते हैं। और ये 2 कोर के अंदर डिवाइड हुआ है, जैसे कि इनर कोर है जिसके अंदर न्यूक्लिक एसिड डीएनए या आरएनए मौजूद होता है, लेकिन बैक्टीरियोफेज के अंदर डीएनए सिर्फ डीएनए मौजूद होता है। इसी तरह जो आउटर कोर है वो एक प्रोटीन से बना होता है, प्रोटीन कवर होता है जिसे हम आउटर कोर कहते हैं। इसी तरह इनके अंदर नंबर ऑफ जीन जो है वो वेरी हो सकते हैं, यानी डिफरेंट काइंड ऑफ जो बैक्टीरियोफेज हैं इनकी भी मुख्तलिफ स्पीशीज हैं, उनके अंदर जो है वो ये जो जीन्स की तादाद है ये वेरी हो सकती है, यानी कुछ से लेकर ये अप टू 100 जो है वो नंबर ऑफ जीन्स इनके अंदर मौजूद हो सकते हैं। इसी तरह इनका जो हेड है वो हेक्सागोनल हेड स्ट्रक्चर होता है और इसी तरह यानी कि ये काइंड ऑफ प्रिज्म, जैसे कि एक प्रिज्म का स्ट्रक्चर है उसी की तरह इसका जो है वो हेड हेक्सागोनल स्ट्रक्चर उसका होता है। इसी तरह अगर हम इसके सेकंड पार्ट जो कि है टेल के हवाले से बात करें तो ये रोड और हॉलो ट्यूब होती है, यानी कि एक गोल और उसी के साथ एक खाली जो है वो ट्यूब होती है। इसी तरह जो कि जिसके अंदर मुख्तलिफ जो है वो पार्ट्स होते हैं, सच एज नेक भी टेल का पार्ट है, कॉलर भी टेल का पार्ट है, शीट भी कॉलर का पार्ट है। इसी तरह टेल फाइबर है, बेस प्लेट हैं, ये सारे जो डिफरेंट 4 टाइप ऑफ अदर पार्ट्स हैं ये भी जो है वो टेल के ही हिस्से हैं। अब इनके अंदर जो नेक है, नेक जो है वो अटैचमेंट का काम करता है, यानी कि हेड को अटैच करता है जो कि एक मिडल शीट होती है या होलो ट्यूब या रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है उसके साथ इसको अटैच करता है। इसी तरह इसके अंदर हम देखते हैं शीट मौजूद होती है। ये शीट जो है वो बेसिकली जो है वो फोर्स एक्सर्ट करती हैं जब ये एक सेल के ऊपर मौजूद होते हैं, यानी कि जब एक वायरस जो है वो बैक्टीरिया या जो एक टाइप ऑफ सेल है उसके अंदर जब वो इंटर होता है तो ये जो पार्ट है, ये जो शीट पार्ट है ये कंप्रेस होता है और यहाँ से जो है वो जो डीएनए पार्टिकल है वो इसके दरमियान से होते हुए वो किसी सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। इसी तरह जो टेल फाइबर्स हैं ये अटैचमेंट का काम करते हैं किसी भी एक सेल के ऊपर या सरफेस ऑफ द सेल के ऊपर, ये एक अटैचमेंट का काम करते हैं। और बेस प्लेट के अंदर जो है वो एक टाइप ऑफ लाइसोसोम मौजूद होते हैं जो कि एक एंजाइम है। वो एंजाइम जो है वो सेल वॉल को जो है वो डिस्ट्रॉय करते हैं या उसे जो है वो पिघला देते हैं। इसी तरह
इसके डिफरेंट लाइफ साइकिल होते हैं, सच एज फर्स्ट लाइफ साइकिल को हम लाइटिक साइकिल कहते हैं जो कि एक मास्टर स्लेव रिलेशनशिप होती है, और दूसरी टाइप इसके अंदर है लाइसोजेनिक साइकिल। लाइसोजेनिक साइकिल जो है वो होस्ट गेस्ट रिलेशन होती है। अब फर्स्ट ऑफ ऑल वन बाय वन देखेंगे। लाइटिक्स जो एक साइकिल है उसके 5 जो है वो हम स्टेजेस कह सकते हैं। फर्स्ट स्टेज क्या है? अटैचमेंट है। जब एक वायरस जो है वो अटैच हो जाता है किसी एक बैक्टीरियम सेल के साथ, ये एक बैक्टीरियम सेल है और उसके साथ साथ ये उसका अपना न्यूक्लिक मटेरियल और डिफरेंट जो है वो पार्ट ऑफ द सेल है, उसके साथ साथ जब ये ऑन द सरफेस आकर अटैच हो जाता है, अटैचमेंट के बाद यहाँ पर सेकंड जो के स्टेज है, यहाँ पर जो न्यूक्लिक एसिड डीएनए इनके अंदर मौजूद होता है वो थ्रू द होलो ट्यूब विच इज़ आल्सो कॉल्ड द शीट, इसके ज़रिए जो है वो न्यूक्लिक एसिड बैक्टीरियम सेल के अंदर दाखिल हो जाता है। और थर्ड स्टेज के अंदर हम देखते हैं कि सिंथेसिस ऑफ वायरल जीनोम और प्रोटीन्स होता है, यानी कि जो कि ये वायरोम या जो वायरस का जो डीएनए है वो रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, उसकी सिंथेसिस शुरू हो जाती है। और ये जो सिंथेसिस है ये तमाम तर जो बैक्टीरिया के अंदर जो एंजाइम्स होते हैं या जो को एंजाइम्स होते हैं उन्हीं को ही यूटिलाइज करके इन सब के अंदर जो है वो सिंथेसिस ऑफ जो वायरल डीएनए जो कि इंटर हुआ उसका प्रोसेस शुरू हो जाता है। और फिर उसके बाद जो फोर्थ स्टेज है वो है असेंबलिंग का, यानी कि जो डिफरेंट उसके जो है वो जीनोम और जो प्रोटीन्स जो है वो सिंथेसाइज हुए, उस सिंथेसिस के यानी कि बन गए, उस बनने के नतीजे में फिर उसके बाद असेंबली होती है, यानी कि उन सब का हेड टू टेल एक प्रॉपर स्ट्रक्चर बनता है। और फिर लास्ट स्टेज में हम देखते हैं कि ये जो वायरसेस हैं ये जो है वो सेल के अंदर, अब इसके अंदर जो है वो 2 प्रोसेसेस होते हैं। सबसे पहले एक जो इनके अंदर जो वायरसेस होते हैं वो अपना फोर्स एक्सर्ट करते हैं, और दूसरा यहाँ पर प्रोसेस वही लाइसोसोम एंजाइम का होता है जो कि इसके बेस प्लेट के अंदर अटैच होता है। उसकी वजह से ये इनर साइड पर जो सेल वॉल है उसको जो है वो डिस्ट्रॉय कर देता है, उसके बाद ये जो है वो निकल जाते हैं। इसी तरह ये जो प्रोसेस है वो कैरी आउट होना शुरू हो जाता है, यानी कि जो फर्स्ट एक 25 मिनट्स को जो है अगर इसको देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, तो इसके अंदर जो है वो 1 से 200 जो है वो कॉपीज बन चुकी थी फर्स्ट 25 मिनट्स में। यानी कि इसकी जो रिप्लिकेशन प्रोसेस है या जो लाइफ साइकिल का प्रोसेस है वो बहुत ही तेज़ है। इस तेज़ी से यानी कि इससे हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 1 to 200 जो है वो इसकी कॉपीज़ सिर्फ 25 मिनट्स में जो है वो बन जाती हैं। इसी तरह जो सेकंड लाइफ साइकिल हैं जिसे हम लाइसोजेनिक साइकिल कहते हैं, ये बेसिकली होस्ट गेस्ट रिलेशनशिप होती है, यानी कि इसके अंदर जो है वो एज सच एज इसके अंदर जो डिस्ट्रक्शन का एक प्रोसेस हुआ वो इसके अंदर कैरी आउट नहीं होता, लेकिन इसके अंदर क्या होता है, जो फर्स्ट 2 स्टेप है यानी कि जो एड्सॉर्प्शन है या जो इंजेक्शन ऑफ डीएनए है वो बिल्कुल जो लाइटिक साइकिल है उसी की तरह सेम प्रोसेस होता है कि उसके साथ अटैच हो जाता है। यहाँ पर ये जो बेस प्लेट है ये इस सेल वॉल का जो पोर्शन है उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं और उसके अंदर डीएनए जो है वो दाखिल हो जाता है। इसके बाद जो थर्ड स्टेप है यहाँ पर इनका जो है वो फर्क शुरू होता है कि इसके अंदर जो है वो जब डीएनए यहाँ से निकल जाता है और यहाँ पर एक प्रॉपर शेप अख्तियार कर लेता है, उसके अंदर जो है वो जब हम फोर्थ स्टेप के अंदर देखेंगे तो ये जो डीएनए है ये जो इसके अंदर जो अपना डीएनए मौजूद होता है उसके साथ जो है वो इंटीग्रेट हो जाता है, उसी के साथ उसका एक पार्ट बन जाता है और एज सच एज कोई जो है वो डिस्ट्रक्शन यहाँ पर शो नहीं होती, ना रिप्लिकेशन होती है। सिर्फ ये आकर जो है वो वायरस के अंदर जो अपना एक डीएनए होता है उसके साथ ये अटैच हो जाते हैं। इसी के साथ साथ जब ये प्रोसेस यानी कि इनके अंदर जो बाइनरी फ्यूजन के थ्रू जो है वो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस होती है, यानी जो रिप्लिकेशन का एक प्रोसेस होता है, बैक्टीरिया का अपना एक सेल डिवीजन का जो प्रोसेस है वो जब कैरी आउट होता है तो उसके साथ साथ ये जो इंटीग्रेटेड डीएनए है ये भी उसी के साथ रिप्लिकेट होना शुरू हो जाता है, यानी कि ये भी पार्ट बन जाता है डॉटर बैक्टीरियम के
साथ साथ, और फिर जब ये जो है वो सेवरल जनरेशन के अंदर भी ये इसी तरह जो है वो बगैर डिस्ट्रक्शन के रह सकते हैं, लेकिन आखिरकार ये जो है वो लाइटिक जो साइकिल है उसके अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं और फिर जो है वो डिस्ट्रक्शन काज करते हैं। तो ये था आज का बैक्टीरियोफेज का टॉपिक, जिसे हमने स्ट्रक्चर के हवाले से भी देखा और इसके जो डिफरेंट लाइफ साइकिल हैं उसे भी समझने की कोशिश की। तो ये था आज का हमारा टॉपिक। इंशाल्लाह इसके बाद जो डिफरेंट टाइप ऑफ वायरसेस हैं जैसे कि इन्फ्लुएंजा है, HIV है, उसके हवाले से भी बात करेंगे। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।